हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं महेश मंडले। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, क्लास चल रही है छंद का। अगला टॉपिक ये है और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखा है तो दोस्तों ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और छंद आज का टॉपिक यहाँ पर जो है छंद समाप्त करेंगे। आज का वीडियो लास्ट रहेगा छंद का और छंद यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए हम उसी का पार्ट, छंद का अगला पार्ट है। यहाँ पर देखिए कि हम पहले वीडियो में पढ़ा था दोस्तों कि अनुष्टुप छंद पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अनुष्टुप छंद पढ़ा था। और अनुष्टुप छंद क्या होता है, देखिए कि अनुष्टुप छंद होता है प्रत्येक चरण में 8-8 क्या होते हैं, 8-8 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये हमने अनुष्टुप छंद पढ़ा था कि प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनुष्टुप छंद कहते हैं। अब अगला दूसरा हम छंद देखेंगे आज, इंद्रवज्रा। क्या देखेंगे, इंद्रवज्रा देखेंगे। और उसी के आगे फिर उपेंद्र वज्रा देखेंगे। और भी जो और भी है छंद, तो सारे छंद आज यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं। आइए वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। देखिए इंद्रवज्रा है, कौन सा छंद है, आज हम देखेंगे इंद्रवज्रा। तो इंद्रवज्रा यहाँ पर देखेंगे, देखिए कि अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में, ठीक है, ये यहाँ पर छंद लिखा है। छंद के 4 चरण है, 1, 2, 3 और एक ये 4 चरण लिखा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए इंद्रवज्रा कि अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में 11-11 मतलब 11-11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11-11 वर्ण होते हैं। तथा इसमें तगण मतलब 2 तगण होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 तगण के बजाय यहाँ पर मैंने 2 बार तगण लिख दिया। ठीक है, तो तगण जगण तथा 2 गुरु होते हैं। ये जो है कि इंद्रवज्रा छंद कहलाते हैं या फिर कहते हैं। ठीक है, यथा यहाँ पर हम देखेंगे कि ये उदाहरण लिखा है। एक चरण, द्वितीय चरण, तृतीय और चतुर्थ चरण, मतलब 4 चरण है। तो प्रत्येक चरण में यहाँ पर 11-11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 11-11 वर्ण होते हैं। हम यहाँ पर मात्राओं यहाँ पर मतलब गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है तगण और ये तगण, आपको पता है कि तगण, जगण, भगण, रगण, ये सब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पर निकला जाता है। तो देखिए तगण का होगा यहाँ पर तगण, गुरु और लघु, 2 तगण है यहाँ पर। कितने तगण 2 तगण है, तो एक तगण ये और एक तगण ये। तो यहाँ पर होगा तगण मतलब गुरु और लघु। फिर ये जगण है, क्या ये जगण है, देखिए तो जगण का क्या होता है, लघु गुरु लघु होगा। क्या होगा, लघु गुरु लघु होगा। फिर क्या पूछा गया, तथा 2 गुरु होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुरु। तो ये 2 गुरु होते हैं। ये हमें यहाँ पर ये ट्रिक है या फिर ये सूत्र कह लीजिए, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर वर्ण गिनेंगे तो 11 वर्ण आएंगे। इधर से गिनो या चाहे इधर से गिनो, लेकिन जब हम यहाँ पर मात्राओं को गिनेंगे इस प्रकार से तो पीछे से गिनेंगे। हम कहाँ से, पीछे से गिनेंगे, यहाँ से। तो कैसे गिन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर गिनेंगे हम पीछे, यहाँ से गिनेंगे। तो देखिए ये जो बिंदी लगी है, तो यहाँ पर जो है इस व को, ये लघु है लेकिन जब बिंदी लगी है तो यहाँ पर ये गुरु कर देगा। क्या कर देगा, गुरु कर देगा। और जो ये ए है, तो ए यहाँ पर ए ऑलरेडी गुरु है। ठीक है, फिर आगे देखिए यह है, तो यहाँ पर लघु है। ठीक है, ये लघु हो जाएगा, लघु, ये गुरु लघु। फिर यहाँ पर हो जाएगा गुरु और ये भी गुरु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गुरु, क्योंकि जो या है गुरु और न है, न के बाद अगर ये क आया है तो यहाँ पर लघु है, तो लघु होगा। तो यहाँ पर आधे वर्ण के बाद अगर यहाँ पर जो भी लघु है या गुरु है, लेकिन उसको जो आधे वर्ण के बाद लघु को गुरु कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा लघु और यहाँ पर हो जाएगा गुरु। अब यहाँ पर जो आ है तो यहाँ पर जो आधा वर्ण र है, तो आधे वर्ण के बाद आया है तो यहाँ पर कर देगा गुरु। अब हम यहाँ पर 3-3 का जोड़ा बना के देखेंगे क्या हमारे इस सूत्र यहाँ पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा बनाए हमने ये,
तो ठीक है, ये पहला सूत्र यहाँ पर जो 3 का जोड़ा मैच हो गया है हमारे पास, ठीक है। फिर ये भी हो चुका है, देखिए ये हो गया है। फिर यहाँ पर देखिए लघु गुरु लघु, ये भी हो गया है और 2 गुरु है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि तगण तगण जगण तथा 2 गुरु, तो ये तगण तगण, ये जगण और 2 गुरु, ठीक है, यहाँ पर मैच हो गया है, सही है। अब अगले द्वितीय चरण में देखेंगे तो यहाँ पर गिनेंगे हम इधर से, अगर वर्ण गिनेंगे तो किस प्रकार से गिनेंगे, देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 वर्ण है। कितने वर्ण है? 11 वर्ण है। तो सभी में 11 वर्ण है, आप लोग गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर लघु है तो यहाँ पर गुरु कर देगा, ठीक है, ये गुरु हो गया। अब ये यहाँ पर गुरु है, ये ग लघु है। अब ये र आधा है और ये र को पूरा यहाँ पर दीर्घ कर देगा, लघु है तो दीर्घ कर देगा, और यहाँ पर लघु है, ठीक है, लघु आधे वर्ण के बाद ऑलरेडी ये गुरु है, वैसे भी गुरु। अब ये म है, म के बाद ये आधे वर्ण के बाद ये स गुरु लघु है, तो लघु है तो गुरु कर देगा। अब ये यहाँ पर लघु है। अब ये क्या है कि जो य है, ये तो है लघु, य के बाद आधा द है। अब द के बाद यहाँ पर लघु है, तो लघु को यहाँ पर गुरु कर देगा, म को क्या कर देगा? गुरु कर देगा, और ता ऑलरेडी गुरु है, ठीक है। ये भी मैच हो रहा है या नहीं देख लेते हम लोग, ठीक है, हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये गुरु गुरु, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, ठीक है, ये लघु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपके मन में ये डाउट होगा कि र जो है प को गुरु क्यों नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? यहाँ पर देखिए कि र यहाँ पर आधा र है और प पूरा है यहाँ पर, ठीक है। प यहाँ पर इस प्रकार से है, उल्टा बता रहा था मैं, प पूरा है यहाँ पर, कैसा है? प पूरा है और प आधा है और र जो है ये र पूरा है, ठीक है। तो र पूरा है और आधा प है, और ये काम आ जाएगा तो प्रकामम, तो ये प्रकामम, तो यहाँ पर हमें ये देखना है। तो जो आधा र है, ये पूरा र है, तो यहाँ पर लघु रहेगा, ठीक है, ना कि दीर्घ होगा। फिर उसके बाद प तो आधा है, तो र के बाद आधा प है, तो हमें यहाँ पर लघु आएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, विसर्ग के बाद यहाँ पर द जो है, द को यहाँ पर लघु कर देगा, तो लघु हो जाएगा। ये विसर्ग के बाद द लघु है तो गुरु कर देगा, ठीक है, फिर लघु हो जाएगा और यहाँ पर लघु हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु, यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, गुरु गुरु लघु, ठीक है, गुरु गुरु लघु, ठीक है, लघु गुरु लघु गुरु गुरु, ठीक है, बन रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर गुरु गुरु और ये लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। यहाँ पर कैसा हुआ? देखिए, ये जो लघु है तो ये जो गुरु है, यहाँ पर जो लघु है ये, ठीक है, स क्या है? लघु है, फिर ये गुरु हो जाएगा, फिर ये त लघु, यहाँ पर गुरु हो जाएगा त, ठीक है। क्यों हो जाएगा? न आधा है, गुरु हो जाएगा। उसके बाद में प है लघु, फिर प के बाद में आधा र के, यहाँ पर आधा र आया है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, और ये भी गुरु हो जाएगा, ठीक है। जोड़ा बन रहा है 3 का, ठीक है, बन रहा है, लघु गुरु लघु गुरु गुरु, ठीक है, बन रहा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर वर्णों की गिनती करना है। और अगला छंद देखेंगे हम। अगला छंद कौन सा है? अगला छंद हम देखेंगे उपेंद्र वज्रा। तो आइए, अगला छंद है कौन सा है? अगला छंद है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद है, तो यहाँ पर देखिए उपेंद्र वज्रा क्या है कि यह भी एक प्रकार का समवर्णिक छंद है। क्या है? कौन सा है? उपेंद्र वज्रा भी यह भी समवर्णिक छंद है। और पिछला भी दोस्तों कौन सा था? समवर्णिक छंद ही था। वहाँ पर भी कौन सा था? समवर्णिक छंद भी था, इंद्र वज्रा।
आगे देखिए इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं जो इस प्रकार है। किस प्रकार से? ये इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम एक बार देखेंगे कि वर्णों को गिनेंगे कितने कितने वर्ण शामिल है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? इसमें 11 वर्ण है। तो सभी में 11-11 वर्ण है। हम सीधे सीधे यहाँ पर मात्राओं को गिनने की शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मात्रा हमें पीछे से ही गिनना है, यहाँ से गिनना है। यहाँ पर देखिए ये जो तमेव लिखा है, एक बार देखिए यहाँ पर कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो यहाँ पर देखिए कि हम अगर यहाँ पर ट्रिक अगर बताएंगे आपको, सूत्र कैसे है यहाँ पर गिनेंगे, मात्रा को गिनने का, मात्राओं को कैसे गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पर रहेगा एक जगण रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर हम लिख देते हैं एक जगण रहेगा, एक जगण और एक तगण, एक जगण एक तगण और एक जगण। फिर से आ जाएगा एक जगण आ जाएगा, एक जगण और 2 गुरु। क्या रहेगा? लास्ट में 2 गुरु। एक जगण एक तगण एक जगण 2 गुरु। हमें यहाँ पर देखिए कि एक जगण, तो एक जगण का यहाँ पर आपको निकलना आता है या नहीं मात्रा? तो नहीं आता है तो पिछले वीडियो देखिए आप लोग, तो वहाँ पर हमने निकाला है। कैसे निकाला है? यह माता राजभान सलगा, यहाँ से हमने मात्राओं को निकालना सीखे थे। यह माता राजभान सलगा। अब देखिए जगण, तो जगण यहाँ पर अभी जगण का क्या रहेगा? तो यहाँ पर बताया था आपको मैंने कि ये 151, मतलब कि यहाँ पर लघु गुरु लघु होगा। जगण का क्या होगा? लघु गुरु लघु होगा। और तगण क्या होगा? तगण का होगा गुरु गुरु लघु और लघु गुरु लघु और 2 गुरु। तो ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं कि मात्राओं को गिनेंगे इस प्रकार से है या नहीं। एक बात यहाँ पर यह डाउट बनती है कि जो यहाँ पर तमेव लिखा है, ये मैं बता रहा था आपको मैं कि जो तमेव लिखा है, तो यहाँ पर यहाँ पर जो है वह को इन्होंने यहाँ पर क्या गिना है? यहाँ पर कहीं से कहीं हमें ये तो नहीं लग रहा है कि गुरु है, नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। और कहीं पर श्लोक में भी यहाँ पर गुरु को गुरु नहीं दिखा है। फिर भी यहाँ पर जो है कि गुरु माना है। क्या माना है? गुरु माना है। यही श्लोक में है कि तमेव को यहाँ पर वह को गुरु माना है, लघु होते हुए भी गुरु माना है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर म जो है गुरु है, फिर ये लघु है। ठीक है, यही यहाँ पर इसी लास्ट में, बाकी इधर यहाँ पर जैसे ये वो है तो ये यहाँ पर ये वो ये है सब यहाँ पर लघु आ जाएगा। ठीक है, लघु आ जाएगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो है अंतिम में यहीं पर माना है, गुरु माना है। सभी वह को यहाँ पर क्या माना है? गुरु माना है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए गुरु गुरु और लघु, फिर गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु लघु। क्या मैच हो रहा है? लघु 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 गुरु लघु। ठीक है, हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। एक आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 151 और ये 55 इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। नीचे देखिए सही है ये। फिर नीचे देखिए वह को यहाँ पर इन्होंने गुरु माना है। ठीक है, तब में वो यहाँ पर मात्रा रहेगी, मात्रा है ये गुरु। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमेव, वह पे मात्रा नहीं रहेगी। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ये गलती पकड़ में आ रही है। कैसी पकड़ में आ रही है कि जब हमने ये याद रख लिया कि जगण तगण जगण 2 गुरु, तो हमें यहाँ पर गलती हो गई थी कि इस व के ऊपर मात्रा लग चुका था यहाँ पर, तो हमें हटा के यहाँ पर लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? कि मात्राओं की गणना यही है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा गुरु लघु, ये गुरु लघु और ये क्या हो जाएगा? बंधुश्च, तो ये लघु और ये गुरु और ये गुरु, ये हो जाएगा लघु। हाँ, ये जो वह है यहाँ पर लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा और ये गुरु हो जाएगा। ठीक है, मैच कर लीजिए सही है या नहीं है। सही है, ये है लघु गुरु लघु
सॉरी गुरु, यहाँ पर गुरु, ये भी गुरु रहेगा, गुरु, ये लघु, ये गुरु क्यों आएगा आपको मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा लघु, ये हो जाएगा लघु, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा लघु, गुरु सॉरी ये गुरु नहीं आएगा, यहाँ पर हो जाएगा लघु, ये यहाँ पर भी है लघु, ठीक है। हमें ये याद रखना है 151, ये 151, 551, 151 और 55, ठीक है, सही है। यहाँ पर जो है लघु था, गुरु था तो लघु, यहाँ पर लघु लगा दिए थे हमने। यहाँ पर भी सही है या नहीं देख लीजिए एक बार, ठीक है, सही है। फिर से यहाँ नीचे आ जाइए, ये हो जाएगा गुरु, ये हो जाएगा गुरु, लघु, लघु, ये गुरु, ये भी गुरु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ऊपर र जो लगा है, ये र यहाँ पर स को गुरु कर देगा, ठीक है। ये लघु, ये गुरु, ये लघु। एक बार गिन लीजिए, 151, 151, 551, ये 551, फिर 151, ये 151 और ये 2 गुरु, ठीक है। तो प्रॉपर मतलब सही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मात्राओं को गिना जाता है और वर्णों को गिना जाता है। मात्राओं इस प्रकार से, मात्रा कहाँ से निकाला जाता है ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यहाँ पर छंद जो श्लोक कितने कितने यहाँ पर मात्राएं होती है, कितने कितने वर्ण होते हैं, ये देखेंगे। तो हम डायरेक्ट ही हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि अब छंद लिखेंगे आगे, अब श्लोक नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे छंद, और छंद में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो ये हम अभी आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि संस्कृत भाषा के छंद और उनके वर्ण, यहाँ पर हमने पिछली क्लास में मतलब पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि इंद्र वज्र कितने कितने वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, और उपेंद्र वज्र में कितने कितने होते हैं, तो 11-11 वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा के प्रमुख छंद जैसे कि छंद और उनके वर्ण। तो उपजाति छंद कितने वर्ण होते हैं? उपजाति छंद है, भुजंग पर्याद है, मालिनी छंद है, वसंत तिलका है और मंदाक्रांता छंद है। यह हमने छंद यहाँ पर लिखा है, और छंद के सामने लिखा है कि प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं। वर्णों को गिनना हमें, और वर्ण कैसे गिनना अगर आपको नहीं आता है तो आपको बताया हूँ, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वर्णों को कैसे गिना जाता है। देखिए यहाँ पर जो उपजाति है, उपजाति छंद में प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। हमें यहाँ पर वर्णों को ध्यान रखना है, वर्णों को याद रखना है छंद में, ठीक है। तो उपजाति छंद में प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। फिर आगे देखिए भुजंग पर्याद में प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12-12 वर्ण होते हैं। भुजंग पर्याद छंद में 12-12 वर्ण होते हैं। अब आगे देखिए, मालिनी को छोड़ दीजिए, आगे देखिए जो वसंत तिलका है, पहले ये ले लीजिए कि जो वसंत तिलका है, वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक चरण में 14-14 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 14-14 वर्ण होते हैं। फिर आगे देखिए मालिनी छंद में, अब देखिए मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वसंत तिलका छंद में 14-14 होते हैं, और मालिनी में 15-15 वर्ण होते हैं। आगे देखिए मंदाक्रांता छंद, अब मंदाक्रांता छंद में यहाँ पर प्रत्येक चरण में 17-17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17-17 वर्ण होते हैं। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो छंद का जो है कि शुरू से लेक्चर देखिए, वहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि वर्णों को कैसे गिना जाता है और मात्राओं को कैसे गिना जाता है। ये भी आपको सारी चीज़ बता चुका हूँ दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको अगर ये समझ में नहीं आए तो पिछले वीडियो देखिए, तब ये अच्छे से समझ में आएगा कि वर्णों को हम यहाँ से कैसे निकाला जाता है, सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया है, किसने दिया है, और उस सूत्र में से किस प्रकार से हम वहाँ पर वर्णों को जो है निकालना सीखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो देखना है शुरू से। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो को अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आल प्रेस कर लीजिए दोस्तों।
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।